को राधा अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि है और इसी दिन श्री राधा रानी का प्राकट्य हुआ था। आज का ये दिन राधा अष्टमी का पवित्र और शुभ त्योहार है। संसार में श्री राधा जैसी भाग्यवती कोई अन्य स्त्री नहीं है, जिनके पति स्वयं तीनों लोकों के स्वामी श्री कृष्ण हैं और जो सदैव उनके कंधे पर गलगलियां डाले रहते हैं। जहाँ भी राधा जी जाती हैं, भगवान श्री कृष्ण उनके अधीन होकर साथ साथ चलते हैं। श्री कृष्ण जी के वाम भाग से प्रकट हुई श्री राधा ने कठिन तप, प्रेम और सेवा के द्वारा ही श्री कृष्ण के प्रेम की स्वामिनी बनकर उन्हें प्राणों से भी अधिक प्रिय कर लिया। आज हम आपको श्री राधा अष्टमी की वो पवित्र कथा सुनाने जा रहे हैं जो इस दिन अवश्य सुननी चाहिए। इसे श्रद्धा और प्रसन्नचित मन से सुनने पर सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं तथा पाप और संकट दूर हो जाते हैं। कहा गया है कि इस व्रत के फलस्वरूप मनुष्य को वही पुण्य मिलता है जो 1000 कन्याओं के विवाह से मिलता है, अर्थात 1000 कन्यादान करने के बराबर फल केवल एक बार राधा अष्टमी का व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। यहाँ तक कि यदि कोई पापी मनुष्य भी यह व्रत भक्ति भाव से करता है तो वह भी अपने करोड़ों परिवारजनों सहित भगवान विष्णु के लोक में स्थान प्राप्त करता है। ब्रह्मवत पुराण में कहा गया है, राग का अर्थ है पाना और धा का अर्थ है मोक्ष, अर्थात श्री राधा जी के नाम का जप करने से ही श्री कृष्ण और मोक्ष दोनों की प्राप्ति होती है। पूर्वकाल की एक कथा के अनुसार श्री राधा ने सुरंग पर्वत पर सहस्त्र दिव्य युगों तक निराहार रहकर कठोर तप किया। इस तपस्या से वे अत्यंत दुर्बल हो गयी। जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि राधा चंद्रमा की कला के समान क्षीण हो गई हैं, तो वे करुणा से द्रवित होकर उन्हें छाती से लगाकर फूट फूट कर रोने लगे। तब भगवान श्री कृष्ण ने वरदान देते हुए कहा, राधे, तुम्हारा स्थान मेरे वक्ष स्थल पर ही है, तुम यही सदा वास करो। मुझसे तुम्हारा अविचल प्रेम और भक्ति बनी रहे। सौभाग्य, मान और गौरव की दृष्टि से तुम मेरे लिए सबसे श्रेष्ठ और सर्वाधिक प्रियात्मा हो। संसार की समस्त युक्तियों में तुम्हारा स्थान सबसे ऊंचा है। मैं सदा तुम्हारे गुण गाऊंगा, पूजा करूंगा। तुम मुझे सदा अपने अधीन समझो और जान लो कि मैं तुम्हारी प्रत्येक आज्ञा का पालन करने के लिए बाध्य रहूंगा। जैसे आभूषण शरीर की शोभा है, वैसे ही तुम मेरी शोभा हो। भगवान श्री कृष्ण जी आगे कहते हैं, श्री राधा मेरी परमात्मा है, मेरा जीवन है। श्री राधा से ही प्रेम पाकर मैं उस प्रेम को अपने भक्तों में बांटता हूँ। मेरी सेवा के माध्यम से ही श्री राधा ने मनोहर रूप, सौभाग्य, मान, गौरव और मेरे हृदय में अचल स्थान प्राप्त किया है। वे ही मेरी अनंत शक्ति स्वरूपा पत्नी है। वृंदावन लीला में लौकिक दृष्टि से देखें तो श्री कृष्ण ने केवल 11 वर्ष की अवस्था में ही ब्रज का परित्याग कर मथुरा का मार्ग अपनाया था। इतनी छोटी अवस्था में स्त्रियों के साथ प्रणय की कल्पना भी नहीं की जा सकती, किंतु अलौकिक और दिव्य जगत में श्री राधा और श्री कृष्ण सर्वथा एक ही तत्व है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं ब्रह्मा जी को श्री राधा के दिव्य विग्रह का दर्शन कराया और उनकी मूर्ति के लिए उन्हें एकांत वन में ले गए। वहीं पर ब्रह्मा जी के द्वारा रसराज कृष्ण और महाभाव स्वरूपिणी राधा की विवाह लीला संपन्न हुई। ये दिव्य विवाहिता श्री राधा सदा ही श्री कृष्ण के साथ रहती हैं, परंतु सामान्य दृष्टि से अदृश्य रहती हैं। केवल उन्हीं साधकों को ये युगल दर्शन प्राप्त होते हैं जिन पर स्वयं श्री कृष्ण और श्री राधा की कृपा होती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार राधा माता गोलोक में श्री कृष्ण जी के साथ निवास करती थी। एक बार देवी राधा गोलोक से कहीं बाहर गईं। जब वे वापस आई तो देखा कि कृष्ण भगवान गोलोक में नहीं है। उस समय भगवान श्री कृष्ण अपनी एक सखी विरजा के साथ गोलोक में विहार कर रहे थे। ये बात जब राधा जी को मालूम हुई तो वे क्रोधित हो उठी और सीधे वहां पहुंच गईं। वहां पहुंचकर उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को बहुत भला बुरा कहा। राधा जी का ये व्यवहार भगवान श्री कृष्ण के परम मित्र श्री रामा को अच्छा नहीं लगा और उन्होंने राधा जी को पृथ्वी पर जन्म लेने का श्राप दे दिया। राधा रानी को इतने गुस्से में देखकर कृष्ण भगवान की सखी विरजा भी वहां से चली गए। इस श्राप के बाद राधा रानी ने भी बदले में श्री रामा को श्राप देते हुए कहा कि तुम राक्षस कुल में जन्म लोगे। राधा रानी के श्राप के कारण ही श्री रामा का जन्म शंखचूड़ नामक दानव के रूप में हुआ। यद्यपि दानव कुल में जन्म लेने के बाद भी वह भगवान विष्णु का अनन्य भक्त बना। वहीं दूसरी ओर राधा रानी ने भी पृथ्वी पर वृषभानु जी के घरपुत्री रूप में जन्म लिया, किंतु वे वृषभानु जी की पत्नी देवी कीर्ति के गर्भ से नहीं जन्मी थी। दरअसल जिस समय श्री रामा और राधा रानी ने एक दूसरे को श्राप दिया था, उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी से कहा, हे राधे, अब तुम्हें पृथ्वी पर देवी कीर्ति और वृषभानु जी की पुत्री के रूप में रहना होगा। जब तुम विवाह योग्य हो जाओगी तो तुम्हारा विवाह मनुष्य रूप में अवतरित हुए रायन नामक एक वैश्य से होगा, जो मेरे अंश अवतारों में से एक होगा। धरती पर भी तुम मेरी प्रियतम बनकर रहोगी, परंतु वहाँ हमें बिछड़ने का दुख सहना पड़ेगा। ये सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, हे राधे, अब तुम पृथ्वी पर जन्म लेने की तैयारी करो। सांसारिक दृष्टि से जब देवी कीर्ति गर्भवती हुई और प्रसव का समय आया तो योगमाया की प्रेरणा से उनके गर्भ में वायु का प्रवेश हुआ और उन्होंने वायु को जन्म दिया। जब वे प्रसव पीड़ा से गुजर रही थी तभी उसी समय महादेवी राधा रानी एक प्यारी सी कन्या के रूप में प्रकट हो गयी। जिस दिन राधा रानी प्रकट हुई वह दिन भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी का था, इसलिए इस तिथि को राधा अष्टमी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की विशेष पूजा की जाती है। इस व्रत को करने से सभी सांसारिक सुख समृद्धि प्राप्त होती है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से घर में धन की कमी नहीं रहती और सदा बरकत बनी रहती है। अब आइए राधा अष्टमी की उस दुर्लभ कथा को सुनते हैं जो मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली मानी जाती है। एक गांव में रमा नाम की एक स्त्री रहती थी। उसके विवाह को 5-6 वर्ष हो गए थे, लेकिन उसकी गोद सुनी थी। एक बार राधा अष्टमी का उत्सव आया। गांव की स्त्रियां बरसाना जा रही थीं। उन्होंने रमा से कहा, तुम भी हमारे साथ चलो, राधा रानी बहुत दयालु है, तुम्हारी गोद अवश्य भरेंगी। रमा कई महीनों से घर से बाहर नहीं निकली थी, परंतु उसके पति और सास ने भी उसे जाने की अनुमति दे दी। रमा ने मन ही मन ठान लिया कि राधा रानी उसकी गोद अवश्य भरेंगी। जिस दिन उसे यात्रा पर निकलना था उसी दिन उसके पैर में चोट लग गई और चलना मुश्किल हो गया। फिर भी वह हिम्मत करके गांव की स्त्रियों के साथ यात्रा पर चल पड़ी। पूरे रास्ते राधा कृष्ण का नाम जप और कीर्तन करती रही और अंततः बरसाना पहुंच गई। वहां स्नान करके उसने राधा रानी के मंदिर में जाने की तैयारी की।
राधा जी के महल में जब जाना होता है तो बहुत ऊंची ऊंची सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। रमा जैसे ही सीढ़ियां चढ़ने लगी तो स्त्रियों से बोली, तुम लोग आगे आगे चलो, मैं धीरे धीरे आ रही हूँ क्योंकि मेरे पैर में चोट लगी है और चला भी नहीं जा रहा। 2-4 सीढ़ियां चढ़ने के बाद उसका पैर मुड़ गया और वह नीचे गिरने लगी। तभी 7-8 साल की एक सुंदर कन्या ने उसका हाथ पकड़ लिया। रमा बोली, बेटी आज अगर तुम न होती तो मैं तो गिर ही जाती। वो कन्या मुस्कुरा कर बोली, माता मैं आपको ऐसे कैसे गिरने देती। तब रमा ने पूछा, बेटी तुम मेरे लिए क्या लाई हो। उसकी मासूम बातें सुनकर रमा के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने कहा, बेटी मैं कल तुम्हारे लिए अवश्य कुछ न कुछ लेकर आऊंगी, बताओ तुम्हें क्या पसंद है। लाडो बोली, मुझे नथनी, गले का हार, कानों के कुंडल, चूड़ियां, मेहंदी और घाघरा चोली बहुत पसंद है, इनमें से कुछ भी ले आना। इतना कहकर वह बालिका भाग गई। जैसे तैसे रमा भी मंदिर में दर्शन करके लौटी। उस दिन से रमा का मन उसी बालिका में लग गया। अगले दिन उसने बाजार से गले का हार और चूड़ियां खरीदी और उसी जगह जाकर लाडो का इंतजार करने लगी। थोड़ी देर में वही कन्या आ गई। रमा ने जैसे ही चूड़ियां और हार उसे दिए तो लाडो ने होंठ फुलाते हुए कहा, बस इतनी सी ही चीजें लाई और कुछ नहीं। रमा ने प्यार से समझाया, बेटी मैं 8 दिन यहीं रहूंगी और रोज तुम्हारे लिए कुछ न कुछ लाऊंगी। ये सुनते ही लाडो उसकी गोद में बैठ गई और गले से लग गई। उस क्षण रमा की आंखें भर आई, मानो उसे अपनी संतान मिल गई हो। वह बड़े स्नेह से उसके सिर पर हाथ फेरती रही। फिर जैसे ही दिन बीते, रमा ने मंदिर से आकर लाडो के लिए घाघरा चोली बनवाए। वह रोज कुछ न कुछ भेंट करती। एक दिन रमा ने कहा, बेटी अब तो ये सारी चीजें पहनकर दिखाओ। लाडो मुस्कुराकर बोली, कल राधा अष्टमी है, उस दिन पहनूंगी। इस बार लाडो के साथ एक छोटा लड़का भी आया। उसे देखकर रमा बोली, आज न जाने क्यों मेरे मन में आया कि एक धोती और मोरमुकुट ले आऊं। क्या मैं इसे इसको दे दूं? लाडो बोली, ये कन्वा है, मेरे साथ ही रहता है, हाँ तुम इसे दे दो। इतना कहकर दोनों सारा सामान लेकर चले गए। अगले दिन राधा अष्टमी थी। जब रमा सीढ़ियों पर पहुंची तो वहां न लाडो मिली और न ही कन्वा। वह बहुत देर तक इंतजार करती रही। अंततः जब मंदिर पहुंची तो वहां भारी भीड़, भजन कीर्तन और नृत्य हो रहा था। किसी तरह भीड़ को चीरते हुए वह आगे पहुंची और राधा जी तथा ठाकुर जी के दर्शन किए। लेकिन जैसे ही उसकी दृष्टि उन पर पड़ी तो वह पत्थर सी रह गई, क्योंकि राधा जी ने वही घाघरा चोली और गहने पहने थे जो उसने लाडो को दिए थे, और ठाकुर जी ने वही धोती और मोरा मुकुट धारण किए थे जो उसने कन्वा को दिए थे। उसकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी और सब कुछ स्पष्ट हो गया कि लाडो वास्तव में राधा जी थी और कन्वा स्वयं श्री कृष्ण जी थे, जो उसे मातृत्व सुख देने के लिए रोज मिलते थे। अब रमा पागल सी होकर दिन रात लाडो लाडो पुकारती रहती। गांव की स्त्रियों ने उसे बहुत समझाया, पति और सास भी उसे घर ले जाने आए, लेकिन वह बोली, मैं नहीं जाऊंगी, यही रहूंगी। वह प्रतिदिन सीढ़ियों पर बैठकर आंसुओं से सीढ़ियां धोती और पलके बिछाकर उन्हें बुहारती। ऐसा करते करते 30 वर्ष बीत गए। एक दिन अचानक वही लाडो उसके सामने प्रकट हुई। उसका हाथ पकड़कर ऊपर अट्टालिका में ले गई और मुस्कुराकर बोली, लो माँ, मैं आ गई, मैं ही हूँ तुम्हारी लाडो। ऐसा कहकर लाडो ने बाहें फैलाकर रमा को अपने पास बुलाया और गले से लगा लिया। उस दिन रमा ऐसी लिपटी कि अपने पार्थिव शरीर को छोड़ सदा के लिए अपनी लाडो के पास चली गई। बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय, बोलिए श्री बरसाने वाली की जय। एक बार नारद मुनि ने पृथ्वी लोक पर राधा नाम की महिमा सुनी और यह भी सुना कि वे श्री कृष्ण की सबसे बड़ी भक्त हैं। नारद जी को लगता था कि वे स्वयं श्री हरि के सबसे बड़े भक्त हैं। अपने मन की शंका का निवारण करने के लिए वे श्री कृष्ण जी के पास पहुंचे। श्री कृष्ण तो अंतर्यामी थे, वे समझ गए कि नारद जी के मन में क्या चल रहा है। उन्होंने सोचा, नारद जी को राधा रानी के निस्वार्थ प्रेम का अनुभव कराना ही पड़ेगा। जब नारद जी आए तो श्री कृष्ण जी सिर पकड़कर बैठे थे। नारद जी ने चिंतित होकर पूछा, प्रभु आपको क्या हुआ? श्री कृष्ण ने कहा, नारद जी मेरे सिर में बहुत भयंकर दर्द है। नारद जी ने पूछा, तो इसका निवारण कैसे होगा प्रभु? श्री कृष्ण जी ने कहा, यदि कोई मेरा सच्चा भक्त अपने चरण धोकर उसका चरणामृत मुझे पिला दे तभी मेरा ये दर्द दूर हो सकता है। नारद जी सोच में पड़ गए, मैं तो सच्चा भक्त हूँ, पर अपने चरणामृत पिलाने से मुझे नरक तुल्य पाप लगेगा। ऐसा पाप मैं कैसे सहूं? उन्होंने यह बात रुक्मिणी जी और अन्य रानियों से कही, पर किसी ने भी इस पाप को अपने सिर पर लेने का साहस न किया। अंततः नारद जी को राधा रानी की याद आई। उन्होंने जाकर सारा प्रसंग राधा जी को सुनाया। राधा रानी ने तुरंत अपने चरण धोकर जल नारद जी को दिया और कहा, जल्दी से इसे श्री कृष्ण जी को पहुंचा दो। मैं जानती हूँ कि इसके लिए मुझे नरक तुल्य पाप मिलेगा, पर अपने प्रियतम श्री कृष्ण के दुख के निवारण के लिए मैं कोई भी पाप सहने को तैयार हूँ। नारद जी जब चरणामृत लेकर श्री कृष्ण के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। तब नारद जी को समझ आया कि राधा रानी का प्रेम निस्वार्थ और सच्चा है। वास्तव में श्री कृष्ण ने ये लीला केवल नारद जी को यह अनुभव कराने के लिए रची थी कि राधा ही उनकी सबसे महान भक्त हैं। बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। अब आइए बरसाने की एक सच्ची कथा सुनते हैं जो मनोकामना पूर्ति करने वाली मानी जाती है। बरसाना में जहाँ राजराजेश्वरी श्री राधा रानी का जन्म हुआ था, वहीं एक सेठ जी रहा करते थे। वे अत्यंत संपन्न थे, आलीशान मकान, भव्य दुकान, 3 बेटे और 3 बहुएं। सब कुछ होने के बावजूद उनके मन में हमेशा एक कमी खटकती रहती थी, उनकी कोई पुत्री नहीं थी। उन्हें लगता था कि काश एक बेटी होती तो वे उससे अपने मन की सारी बातें साझा कर पाते। कुछ समय पहले ही उनकी पत्नी का देहांत हो गया था, जिससे उनका अकेलापन और बढ़ गया था। वे प्रतिदिन अपने घर के पास स्थित राधा रानी के मंदिर में दर्शन करने जाया करते थे। एक दिन मंदिर में एक संत पधारे। उन्होंने सेठ जी को उदास देखा और पूछा, बेटा तुम इतने दुखी क्यों हो? सेठ जी ने कहा, महाराज मेरी कोई बेटी नहीं है, यही मेरे दुख का कारण है। संत मुस्कुराए और बोले, जब जीवन में किसी चीज की कमी हो तो उसकी जगह भगवान को बिठा लेना चाहिए। जब तुम बरसाने में रहते हो तो क्यों न राधा रानी को ही अपनी बेटी मान लो।
संत की यह बात सेठ जी के हृदय में उतर गई। उसी दिन उन्होंने राधा रानी का एक बड़ा चित्र मंगवाया और उसे अपने कमरे में स्थापित कर लिया। अब उनका जीवन बदल गया। वे उठते बैठते सोते जागते राधा रानी को अपनी पुत्री मानकर उनसे बातें करने लगे। दुकान पर जाने से पहले वे उन्हें भोग लगाते, प्रसाद पाकर ही निकलते और लौटकर फिर उन्हें प्रणाम करते। धीरे धीरे उनकी भक्ति ऐसी बढ़ी कि वे हर समय राधे राधे का संकीर्तन करते और प्रसन्नचित्त रहते। एक दिन सेठ जी के घर में चूड़ी पहनाने वाली मनिहारिन आई। बहुओं ने बारी बारी से उससे चूड़ियां पहन ली। उसी समय राधा जी भी वहां प्रकट हुई और मनिहारिन से बोली, मुझे भी चूड़ियां पहनाओ। मनिहारिन ने सोचा शायद कोई मेहमान होगी और उसने उन्हें भी चूड़ियां पहना दी। राधा जी चूड़ियां पहनकर अंतर ध्यान हो गईं। जब मनिहारिन चूड़ियों का मूल्य लेने सेठ जी की दुकान पर पहुंची तो बोली, सेठ जी इस बार मुझे अधिक पैसे चाहिए। मैंने अपने घर में 4 स्त्रियों को चूड़ियां पहनाई हैं। सेठ जी चौंक गए और बोले, हमारे घर में तो केवल 3 बहुएं हैं, चौथी कौन? मनिहारिन बोली, मुझे तो नहीं पता, पर मैंने तो 4 जनों को पहनाई हैं। सेठ जी ने सोचा कि घर जाकर पूछेंगे और फिर पैसे देंगे। शाम को जब उन्होंने बहुओं से पूछा तो उन्होंने बताया कि केवल हम तीनों ने ही चूड़ियां पहनी थी। ये सुनकर सेठ जी ने बात को वहीं समाप्त कर दिया। रात में जब वे सोए तो स्वप्न में राधा रानी प्रकट हुई। उनकी आंखों में आंसू थे। वे बोली, पिताजी आज मेरा मन बहुत दुखी है। मैंने अपने पिता का घर समझकर आपसे चूड़ियां पहनाई थी, पर आपने मनिहारिन को मेरी चूड़ियों का मूल्य नहीं दिया। आपने मुझे अपनी बेटी तो माना पर मेरी उपेक्षा कर दी। ये सुनकर सेठ जी रोने लगे और बोले, बेटी मुझे क्षमा कर दो, मुझसे बड़ी भूल हो गई। वे तुरंत नींद से जागे, आंखों में आंसू थे। वे उठे और तिजोरी से रुपये निकालकर सीधे मनिहारिन के घर पहुंचे। दरवाजा खटखटाया तो मनिहारिन ने चौंककर दरवाजा खोला। सेठ जी ने आंसुओं भरी आंखों से कहा, बहन तुम्हारे जैसा भाग्यशाली कोई नहीं है। आज तुमने मेरी बेटी राधा जी को अपने हाथों से चूड़ियां पहनाई। ये सुनकर मनिहारिन भी भाव विभोर हो गई और बोली, सेठ जी राधा रानी तो पूरे बरसाने की बिटिया है, उनकी चूड़ियों का मूल्य मैं कैसे ले सकती हूँ। पर सेठ जी नहीं माने। उन्होंने रुपये से भरी थैली उसके घर में रख दी और सीधे राधा जी के मंदिर चले गए। उस दिन के बाद सेठ जी ने सब कुछ त्याग दिया और शेष जीवन राधा जी की भक्ति में ही व्यतीत किया। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। ऐसे ही और भी रोचक और आध्यात्मिक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों आपको ये कथा कैसी लगी कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण